घर के काम हम फीमेल की ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात हम अनइंटेंशनली ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जो हमारी डेली रूटीन को बहुत मुश्किल बना देती हैं। अक्सर फीमेल्स ये शिकायत करती हुई नज़र आती हैं कि घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था, लेकिन फिर जब से मैंने कुछ आसान हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लिया, जिसकी वजह से मेरी रूटीन भी बहुत पीसफुल हो गई है और मेरा घर माशाल्लाह हमेशा नीट एंड क्लीन नज़र आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी, बल्कि आपके साथ एक बहुत मज़ेदार स्पेशल केक की रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सुबह का आगाज़ हमेशा नाश्ते से होता है और सबसे पहली हैबिट तो यह है कि कभी भी ब्रेकफास्ट को स्किप ना किया करें, क्योंकि हमारी एनर्जी का ये पहला सोर्स होता है। मेरे घर में माशाल्लाह सभी जल्दी उठ जाते हैं, हालांकि आजकल समर वेकेशन चल रही है, बल्कि अब तो और भी एक्सटेंड हो चुकी हैं। और ब्रेकफास्ट जल्दी हो जाए तो किचन भी जल्दी समेटा जाता है। हमारी सुबह का आगाज़ ना हमारे सारे दिन की रूटीन को प्रेडिक्ट करता है। तो किचन समेटने के बाद मैं आ गई थी रूम में। आज मुझे करनी थी बेडशीट चेंज, क्योंकि आज थी करनी लॉन्ड्री। तो बेडशीट चेंज करने से पहले मैंने सबसे पहले पंखा साफ़ कर लिया। अच्छा, पहले ही होता था कि ईद के दिनों में ही पंखे साफ़ किया जाता था या डीप क्लीनिंग की जाती थी। मैं तो कोशिश यही करती हूँ हमेशा कि जो चीज़ गंदी हो उसको डिवाइड करके आप साथ के साथ ही कर लो ना, आपको कभी भी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपने ऑलरेडी प्लान किया हो कि आज के दिन में आपने करना क्या है। आप एक टू डू लिस्ट लाजमी बनाया करें। अच्छा, सबसे पहले ये कोशिश किया करें कि टू डू लिस्ट बनाएं तो पहले जब हम टू डू लिस्ट बनाते हैं तो बड़े एनर्जेटिक फील कर रहे होते हैं और इमोशनल होकर ना बहुत ज़्यादा काम लिख लेते हैं अपनी लिस्ट में कि हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, और जब वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं हमसे तो इतने फिर डिमोटिवेट भी उतने ही जल्दी हो जाते हैं। तो अपनी टू डू लिस्ट में सिर्फ वही काम शामिल किया करें जो आपको के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और इस तरह जब आप वो काम कंप्लीट करेंगे ना, आपको खुद ही एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन का एहसास होगा। तो आज मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था कि मैंने अपने लाउंज की ना डीप क्लीनिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने इसकी जितनी भी विंडोज़ थी उनको अच्छे से क्लीन किया, कर्टेंस वगैरह झाड़े, और इसके अलावा कुशन कवर्स भी मैंने चेंज कर लिए, क्योंकि ऑलरेडी कपड़े वॉश होने थे तो मैंने कहा साथ के साथ ये भी वॉश हो जाएंगे। अच्छा, कुशन कवर चेंज कर दो, डस्टिंग अच्छे से कर दो, एक खुद ही बड़ी अच्छी सी फ्रेश लुक आती है। और लाउंज मुझे लगता है घर की एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स का सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। और मुझे ना हमेशा से डोर्स क्लीन करना या विंडोज़ क्लीन करना ये सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है, मतलब थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती होती हूँ कि मैं इस तरह के काम जो मुझे अच्छे ना लगें, एक तो बिल्कुल सुबह के आगाज़ में करूँ, क्योंकि वो आपका एनर्जेटिक टाइम होता है, आप फ्रेश होते हो रात की अच्छी सी नींद लेने के बाद। और इसके अलावा मैं डिवाइड करके करती हूँ कि आज के दिन में मैंने बस इतना काम करना है, इतने एक रूम करना है या 2 रूम क्लीन करने, मेरा ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। इसका एक तो बोरिंग भी फील नहीं होता, आप टायर्ड भी नहीं होते, और आपका काम भी साथ के साथ आपके घर के सारे काम निपटते जाते हैं और क्लीनिंगनेस भी आपकी जो है वो मेंटेन रहती है। तो यहाँ मैंने कुशन कवर्स चेंज कर लिए थे, उसके साथ साथ ही मैं सारी डस्टिंग भी कर लूँगी। रनर्स वगैरह भी मैंने सारे चेंज किए थे। अच्छी से डस्टिंग करने के बाद सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली जगह पे रख लो तो एक बड़ी फ्रेश सी बड़ी प्यारी सी लुक आ जाती है लाउंज की। और आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि रोज़मर्रा के छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, जब हमारी हैबिट्स बन जाते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और मज़े की बात यह है कि ये आदतें ना सिर्फ हमारे घर को बेहतर बनाती हैं, बल्कि हमें मेंटली बहुत रिलैक्स रखती हैं। और स्पेशली घर का वो पार्ट जहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, मतलब घर का सिटिंग एरिया, वो साफ़ होना, तो पूरे घर की वाइब भी बदल जाती है। और इसके साथ साथ ही आज मैं आपके साथ एक बहुत स्पेशल केक की रेसिपी शेयर करूंगी। स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये मैदे से बना हुआ नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्ट क्वांटिटी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। मैंने मिल्क में जो है वो शुगर ऐड की है। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे ऑयल और योगर्ट। थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला है और 2 कप के करीब मैंने इसमें सूजी डाला है। अच्छा, बेकिंग जो होती है ना, उसका सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है कि आप मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स लाजमी
यूज़ करें ताकि आपकी बेकिंग का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला है। इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ जो हैं वो स्क्रीन पे मेंशन्ड है, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट का मैंने इसको रेस्ट भी दिया था ताकि जो सूजी है ना वो अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। उसके बाद जो भी आपके फेवरेट नट्स हों उनको क्रश करके इसमें ऐड कर दें, फिर मिक्स कर लें। उसके बाद हमने इसको ग्रीस की हुई ट्रे में मैंने इसको डाल दिया था और पतीले को मैंने ऑलरेडी प्री हीट होने के लिए रख दिया था। हल्की आंच पे हम इसको आज पतीले में बनाएंगे। अवन भी है मेरे पास, लेकिन मैंने जानबूझ के आपको आज पतीले में बना के दिखाया और वो पतीले में भी बड़ा ये परफेक्ट बन के आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों में अवन नहीं होता, बेकिंग अवन। और ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी, और आप इसको खाएंगे तो बिल्कुल भी आपको हैवी फील नहीं होगा। और मुझे लगता है बाज़ दफ़ा जब ब्रेकफास्ट करने का दिल ना कर रहा हो, कोई भी हैवी पराठा या ब्रेड खाने का दिल ना कर रहा हो, आप 1 या 2 पीस खा लें और फीलिंग लगने लग जाता है और बिल्कुल भी ये हैवी फील नहीं होता। अक्सर खाना खाने के बाद ना मीठे की क्रेविंग होती है, तो उस क्रेविंग को पूरा करने के लिए ना आई थिंक ये एक बेस्ट और हेल्दी रेसिपी है। इसमें ना ही मैदा डलेगा ना ही अंडे डलेंगे और घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स से आप बहुत मज़े का ये केक बना सकते हैं। और स्पेशली वर्किंग वुमेंस के लिए भी एक परफेक्ट स्नैक है। ऑफिस ले जाएँ टी टाइम में और ईज़िली इंजॉय कर सकते हैं। और मैं तो अक्सर ये बना के रख देती हूँ, मेरे हस्बैंड जो हैं ऑफिस ले जाते हैं और मेरे बच्चों को मीठा बहुत पसंद है, तो मेरे घर में मोस्ट रिपीटेड मोस्ट फेवरेट रेसिपी मीठे की ये केक बन चुका है। आजकल मैं बहुत दफ़ा ये बना चुकी हूँ। अभी मैंने आपको इतनी अच्छी सी हेल्दी सी रेसिपी दी और आज ही बाय चांस मेरे हस्बैंड जो थे ये समोसे और रोल्स ले आए। मैं कोशिश तो हमेशा घर में यही करती हूँ कि ये बाज़ार के समोसे रोल्स हम घर में कम ही मंगवाएं, क्योंकि बहुत दफ़ा यूज़ किए हुए ऑयल में ये बार बार फ्राई होते हैं और आई डोंट थिंक सो कि ये इतने हेल्दी हैं, लेकिन कभी कभी चलता है चीट डे में। तो ये हमने एक अच्छी सी ट्रीट इंजॉय की। कोशिश यही की जाती है कि हेल्दी कंज्यूम किया जाए, चाहे वो हमारा फूड हो चाहे वो हमारा थॉट पैटर्न हो। इन दोनों का ही हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए। एक कॉमन सी बात है और ये बात अक्सर डिस्कशन में आती है कि हमारा काम करने को दिल नहीं करता या हम बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, काम किया ही नहीं जाता। हमारा दिल भी करता है लेकिन हमसे होता ही नहीं। तो आज हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे भी बात करेंगे कि रीज़न क्या है। तो बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं जो हमारी बॉडी और माइंड को स्टक कर देती हैं। अगर आप बाज़ दफ़ा लेज़ी फ़ील कर रहे हैं तो यकीन करें सवाए आपकी ज़ात के किसी और को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस होगा सिर्फ ये कि आपके काम रुक जाएंगे, आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकेंगे जो आपके लिए एक न्यू एनर्जी लाए। और मुझे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आप नेगेटिव एनर्जी तो नहीं कंज्यूम कर रहे। और ये नेगेटिव एनर्जी आती कहाँ से? गिले शिकवों से, नेगेटिव बातों से, मनफी सोचों से और तनकीद से। आप ख़ुद से आजमा कर देख लें, तनकीद हमेशा हमें सुस्त कर देती है, हमें डिस्टर्ब रखती है। तो आपको अगर ऐसी चीज़ों का सामना है ना, तो आप ऐसे लोगों की सिटिंग में बैठने से अवॉइड करें जहाँ पर हमेशा गिले शिकवे हों, तनकीद हों। आप यकीन करें, आप ये आजमा कर देखें, आप ख़ुद ही अच्छा फ़ील करने लगेंगे। ये कोई भी नहीं है जो आपके लिए कोशिश करेगा। जो भी वर्क करना है अपनी पर्सनैलिटी के लिए वो आपने खुद करना है। एज़ अ हाउस वाइफ, एज़ अ मॉम, एज़ अ फ़ीमेल, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपका मूड अच्छा है तो सारे घर का मूड अच्छा है। जिस दिन आपका डिस्टर्ब है तो सारे घर का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। बेशक घर की नेम प्लेट पे नाम नहीं है आपका, लेकिन घर की बुनियाद में एक अहम किरदार अदा करती हैं। अगर आप ठीक हैं तो सारा घर भी ठीक रहेगा। और मुझे लगता है कि बिज़ी होना भी एक बाज़ दफ़ा एक ब्लेसिंग होती है। घर के छोटे छोटे कामों में अपने आप को बिज़ी रखें, ये आपके लिए बाज़ दफ़ा एक थेरेपी का काम करते हैं। और अगर मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी हो या अप्लाइंसेस ही क्लीन करने हो तो मैं वो काम जो है वो रात को करती हूँ, जहाँ सब डिनर से फ्री हो जाए। मतलब मुझे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला किचन में नहीं आना चाहिए। तो आज मुझे अपने किचन के अप्लाइंसेस क्लीन करने थे, मतलब उनकी आउटर बॉडी को अच्छे से क्लीन करना था। एज़ यू नो कि पाकिस्तानी कुकिंग में ना ऑयल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जिसकी वजह से किचन में पड़ी हुई चीज़ें ग्रीसी हो जाती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि इन्हें वक्तन फ़वक्तन क्लीन करते रहा करें। तो यहाँ कॉर्नर में मैंने अपने 2 अवन रखे हुए हैं। इनको भी मैं हर टाइम जब भी बेकिंग वगैरह करती हूँ या अवन यूज़ करती हूँ तो क्लीन कर
लेती हूँ, लेकिन इनके नीचे वाली जो जगह होती है वो डेली बेसिस पे क्लीन नहीं होती। तो आज मैंने इन सारे ओवंस को हटा के अच्छे से अंदर से बाहर से सही से क्लीन किया। और ये क्लीनर जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ऑलरेडी मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत बेस्ट क्लीनर है ये किचन के लिए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे साइड पे ही रखा होता है अप्लाइंसेस। मैंने यहाँ पे अपनी एक शेल्फ़ पे ही रखी होती हैं। एयर फ्रायर वगैरह भी मैं हर यूज़ के बाद क्लीन तो कर देती हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा इसकी आउटर बॉडी जो होती है ना, वो थोड़ी सी ग्रीसी हो जाती है। अच्छा, यहाँ मेरी केटल बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी। इसको मैंने बस बाहर से अच्छे से साफ़ किया। अगर आपकी केटल भी ख़राब हो तो आप इसमें हाफ़ कप सिरका और 1 कप पानी डाल के अच्छे से बॉईल कर लें, ये अंदर से भी क्लीन हो जाएगी। और साथ ही ये 2 जार्स में मैंने पास ही ग्रीन टी के बैग्स रखे होते हैं और चिया सीड जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। तो ये थी वो सारी छोटी छोटी हैबिट्स, लेकिन बिलीव मी ये बड़े रिज़ल्ट देती हैं। चाहे आप वर्किंग वुमेन्स हैं या हाउसवाइफ, अगर ये आप हैबिट्स अपना लेना तो आपका घर, आपका मूड और आपकी एनर्जी तीनों हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। और याद रखें, बड़े चेंज हमेशा छोटे स्टेप से शुरू होते हैं। आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ येस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।